नमस्ते बच्चों, सेवन्थ क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपना विषय क्या रहेगा? जंतु रेशे, ऊन और रेशम, यानी जो जंतु रेशे हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो ऊन और रेशम हैं। तो ऊन को किन किन जंतु से प्राप्त करते हैं, कहाँ पर हैं, और सर्वाधिक किन जो है ये किन जिलों, किन राज्यों, किस देश में अधिक उत्पन्न होती हैं। और रेशम के बारे में बात करेंगे, रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊन के बारे में बात करेंगे, यानी ऊन जो है एक प्रकार से हम बात करते हैं तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जिसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और गर्म रखने के कारण ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से एक घने बालों वाली यहाँ पर जो भेड़ है, इसमें यह प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, यानी ऊन जो किस प्रकार से होती है। हम इसको यहाँ पर जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? तो अपने शरीर पर आप हाथ लगाकर देख सकते हैं। तो उसमें जो है एक प्रकार से कौन से बाल मुलायम नज़र आते हैं, कौन से बाल एक प्रकार से सख्त या रूखे हुए दिखते हैं। तो आप इसको देखकर महसूस करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारी तरफ भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के, से दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट उपस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल कृत्रिम ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बाल हो, जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक ऊन, किस प्रकार से कार्तिक ऊन है, तो 2 प्रकार की हैं, एक तो दाढ़ी वाले और एक निकटवर्ती। और यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया को एक प्रकार से कैसे इसको हम दर्शा सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं, जो ये जंतुओं को अच्छी ऊन प्रदान करने के लिए उनका चयन किया जाता है। और चयन करने की प्रक्रिया की कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। सारणी में हम आगे देखेंगे। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, यानी हम सोचते हैं कि नहीं भेड़ों से हमारे को ऊन प्राप्त होती है, लेकिन ये एक जो है पर्याप्त साधन नहीं है। ऊन एकमात्र इसका साधन नहीं है, स्रोत नहीं है। फिर भी बाज़ार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। तो चित्र 3.1 में आप यहाँ पर देख रहे हैं, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यानी अगर हम बात करें कि जैसे याक की ऊन कहाँ कहाँ पर फेमस है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक तो तिब्बत की और एक लद्दाख में। तो ये जो है याक की सबसे अच्छी ऊन प्रचलित मानी जाती है। आगे हम इसी चर्चा कर रहे हैं इसकी। तो आपको इस चित्र में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार से। तो ये याक और जो है ऊँट इसमें सबसे अच्छे माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। किनसे? बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा
जो यहाँ पर भेड़ हैं ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शोलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शोले कहते हैं। यानी पश्मीना जो शोल हैं ये किनसे प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जो ये पश्मीना ऊन जो है ये शोले जो बनाते हैं, जो कश्मीरी बकरी होती हैं उनकी त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं उन्हें फर कहते हैं। और बेहतरीन शोले बनाने के लिए यानी शोल जो बनाने के काम आती हैं वो कश्मीरी बकरी से पश्मीना शोले बनाई जाती हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। तो ऊँट के बालों जो शरीर के बालों का उपयोग हैं उनसे भी ये प्रकार से ऊन के निर्माण में किया जाता है। तो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं 3.5, तो आपको इसमें जो है ये ऊँट दिखाई दे रहा है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिनका भी ऊन से जो हैं सभी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो हैं यहाँ पर जंतु का नाम क्या है, एक तो लामा है और एक एल्पिनका। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं लामा और एक प्रकार से दूसरा जंतु कौन सा है यहाँ पर एल्पेका हैं, जिनसे अच्छी ऊन प्राप्त की जाती हैं। तो ये एक प्रकार चित्र में आपको लामा और जो है एल्पेका जंतु दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो है क्रियाकलाप की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार जंतुओं में उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश के अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और या जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जंतुओं के बारे में इसमें बता रखा है कि किस प्रकार से जो ये हैं इनसे ऊन को प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर भारत विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती हैं। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतु के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं रेशों से ऊन तक, यानी रेशे जो है प्रकार से बनाने के लिए किस प्रकार से ऊन उपयोग में होती हैं। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाए जाते हैं। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, प्राप्त करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हैं भेड़ पालन और प्रजनन। तो भेड़ पालन जो है और प्रजनन किस प्रकार से होता है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए जाते हैं और देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती हैं। भेड़ पालक यानी भेड़ पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली तो बीज में से तेल निकाल कर लेने के बाद बचा हुआ पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं किस प्रकार से इनका पालन करते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है इसके लिए भेड़ों के लिए। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों के कुछ नस्ल के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जा सकता है। सारणी 3.1 में ऊन से प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती हैं जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया, उन भेड़ों को एक प्रकार से क्या कहते हैं, वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी किस्म की भेड़
जो है यहाँ पर इसमें पाई जाती हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती हैं तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पर जो है चर्चा कर रहे हैं एक प्रकार से रेशों को ऊन में संसाधित करना, यानी जो रेशे प्राप्त करते हैं वो ऊन में किस प्रकार से संसाधित करना है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती हैं। इसे निम्नलिखित चरणों में से इसको सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट चरण इसमें दे रखा है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ये चित्र आगे इसमें दे रखा है 3.8 ए में। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए उपयोग में लेता है। तो ये इसका फर्स्ट चरण है किसका, यहाँ पर जो है ऊन से संसाधित भेड़ों के बारे में। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं, जिसका उपयोग यहाँ पर जो है हम इसमें देख रहे हैं सारणी के माध्यम से। तो कुछ भेड़ें यहाँ पर इसमें दे रखी हैं। जैसे लोई नस्ल का नाम है, भेड़ों की कुछ प्रजाति हैं, जैसे लोई हैं, रामपुर बुसायर हैं, नाली, बाकरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। लोही की हम बात करें अच्छी गुणवत्ता की ऊन है, राजस्थान और पंजाब में ये पाई जाती हैं। रामपुर बुसायर हैं, भूरी ऊन है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाली गलीचे की ऊन, इससे गुणवत्ता इसमें अच्छी होती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये पाली जाती हैं। बाकरवाल ऊनी सालों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। जम्मू कश्मीर में जो है ये यहाँ पर ये पाई जाती हैं। मारवाड़ी मोटी ऊन के लिए फेमस हैं, वृक्ष ऊन भी कहते हैं, और गुजरात में ये अच्छी तरह से इनको पालन करते हैं, इनका पालन किया जाता है। पाटनवाड़ी जो भेड़ें हैं होजरी के लिए फेमस हैं ये, और अच्छी गुणवत्ता वाली हैं, और इसका जो पालन है यानी कहाँ पर इसको ऊन को पालने के लिए किस राज्य में अधिक है, तो गुजरात राज्य में जो है यहाँ पर ये पाली जाती हैं। तो आज हमने जो है भेड़ों से ऊन प्राप्त होने के बारे में चर्चा करी। धन्यवाद सभी को।